हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जो क्विज कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 25 मई को, उसका जो है बारी बारी से 2 क्वेश्चन पूछा गया, उसका सॉल्यूशन बतलाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, पढ़ दे रहे हैं एक बार। ए रिंग ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक ना, कोई रिंग है जिसको हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिए और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा। चलो ठीक, आगे क्या कह रहा है? एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक दूसरा स्फीयर है, उसका भी जो रेडियस है इस रिंग के ही रेडियस के इक्वल है। ठीक ना, एक स्फीयर कल्पना करना है, इमेजिन करना है। कह रहा है एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। कह रहा है क्या कि एक ऐसा स्फीयर इमेजिन कीजिए जिस स्फीयर का सेंटर इस रिंग के सर्कमफेरेंस पर हो, कहीं हो, मतलब स्फीयर का सेंटर इस पे होना चाहिए। और पूछ रहा है कि वो जो आप स्फीयर इमेजिन करेंगे उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, और ये ऑप्शन दिया गया। तो चलो आओ, तो पहले क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। एक रिंग है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। क्वेश्चन में दिया हुआ इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और एक स्फीयर इमेजिन करना है जिसका सेंटर इसके सर्कमफेरेंस पर है। चलो माइंड में सोचो, एक फुटबॉल, ऐसा फुटबॉल है जो जिसका सेंटर यहाँ पर है। तो सोचो तो जब सेंटर यहाँ पर है तो जो इस रिंग का रेडियस है वही इस स्फीयर का भी रेडियस है, क्वेश्चन में भी मेंशन है। तो पूछा जा रहा कि ये जो इमेजिनरी स्फीयर बनाए उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो याद करो तो क्या सिखाया गया था कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, चारों तरफ से बंद सरफेस हो, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो उस सरफेस के अंदर में देखो कितना चार्ज है और उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। यानी मुझे पता लगाना है कि इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर में कितना चार्ज मौजूद है, कितना चार्ज मौजूद है। तो कैसे पता चलेगा जी? पूरे रिंग का अगर चार्ज पूछा जाए तो वो तो हम आसानी से बता देंगे, लेकिन कितना चार्ज मौजूद है केवल ये वाला पोर्शन न जो स्फीयर के अंदर है। अच्छा, टोटल चार्ज का अगर बात हो, सोचो तो रिंग का टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज ऑफ द रिंग, मान लो उसको Q बोलें, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, यानी 1 मीटर लेंथ में लैम्डा चार्ज है। तो बतलाओ तो 2 पाई आर लेंथ में कितना चार्ज होगा? तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर, यही हो गया टोटल चार्ज। लेकिन मुझे जो चार्ज चाहिए वो ये इस पोर्शन में, स्फीयर के अंदर जितना रिंग है। तो देखो एक काम करो, इसको ऐसे मिला दो, यहाँ से मिला दो, थोड़ा बढ़िया से देखना इसको। जाहिर है ये आर है, ये भी आर है ना? जाहिर है इसको भी मिलाएंगे, ये भी तो रेडियस कहीं ना काम कर रहा है। जो रिंग का रेडियस है वही इस स्फीयर का रेडियस है। ठीक ना, जो डॉटेड बनाया हुआ है वो स्फीयर है। थोड़ा देखना, अब जो है हमको ये पता लगाना है कि रिंग का कितना लेंथ जो है ना इस स्फीयर के अंदर है। थोड़ा समझना है इससे। अच्छा, यहाँ से अगर यहाँ मिला दोगे तो ये आर है, ये भी आर है, क्योंकि देखो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जाता है। ये भी देखो स्फीयर का सेंटर यहाँ है, वो स्फीयर का सर्कमफेरेंस तक जा रहा है, तो जाहिर है ये भी रेडियस आर हो गया कि नहीं? बतलाओ तो सोचो तो ये आर, ये आर, ये आर, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। वैसे ही सोचो, अगर यहाँ भी मिलाओगे तो ये भी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना, क्योंकि ये भी देखो सेंटर यहाँ है, सर्कमफेरेंस यहाँ, यानी ये एंगल भी कितना हो गया? 60 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से सीखना, ठीक ना? अब थोड़ा
फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे इसलिए समझ लेना, सब आर के इक्वल है। तो ये 60-60। सोचो तो ये जो रिंग का पोर्शन है, ये वाला रिंग का जो पार्ट है जो स्फीयर के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक वो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? तो 120 डिग्री, जबकि पूरा रिंग मिलके कितना बनाता है? 360 डिग्री। तो सोचो 360 डिग्री के एंगल में टोटल चार्ज है, तो 120 डिग्री के एंगल में कितना चार्ज होगा? तो जान ही रहे हो कि 1/3 ना हो गया। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो पूरा लेंथ 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लेंथ में क्यू चार्ज, तो बतलाओ ये वाला लेंथ कितना होगा? तो 120 डिग्री है एंगल, तो लेंथ कैसे निकालेंगे? तो 120 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो वो 2π/3 होता है, उसमें रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो इस आर्क का लेंथ निकल जाएगा, है ना। आर्क का लेंथ निकालना हो तो एंगल में मल्टीप्लाई कर दो रेडियस से, यानी ऐसे भी बोल सकते हो कि 2πr लेंथ जो है कंटेन्स, कितना चार्ज कंटेन किए हुए है? Q, जिसका वैल्यू इतना। तो ये बतलाओ ये जो आर्क है उसका लेंथ कितना है? तो आर्क का लेंथ हो गया 2π/3 इंटू आर। ऐसे भी देखो ना, इस लेंथ का 1/3 हुआ कि नहीं? टोटल 2πr है, तो टोटल जब 360 होता है तो ये 120 है, तो 1/3 हुआ कि नहीं? यानी एक तो कॉमन सेंस से ही बोलोगे कि अगर टोटल चार्ज Q है तो इसमें Q/3 होगा। बस केवल हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, नहीं तो डायरेक्ट तो पता है ही, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बतलाओ तो इसमें कितना चार्ज आ गया? Q/3। तो सोचो इस स्फीयर के अंदर में जो रिंग का पोर्शन है उस पर कितना चार्ज है? Q/3। तब ये बतलाओ इस स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। तो बोलेंगे कि गॉस लॉ तो यही कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो इन साइड में चार्ज देखो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो इन साइड में चार्ज Q/3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q का जो वैल्यू होगा पुट करेंगे, देखो भाई Q/3 एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना है भाई? टोटल चार्ज कितना है? तो लैम्डा इंटू 2πr डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? लैम्डा इंटू 2πr डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और ऑप्शन में देख लो कौन है, तो एक भी तो ऑप्शन ये सब मिल नहीं रहा है जी, इसलिए कौन बोलेंगे? नन ऑफ दिस। देखो एक बात बता दें, अक्सर क्या होता है ना कि तुम इतना कंफ्यूज हो जाते हो, सोचते हो नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, इसी 3 में से मिलाने लगते हो और बार बार सोचते हो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वो परफेक्ट आंसर वही हो गया और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हो गया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं क्विज कॉन्टेस्ट का। देखो इसमें कह रहा है क्या, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं कि 2 ठो पीथ बॉल है, 2 ठो लाइट बॉल है, दोनों पर चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2 और दोनों का मास दिया हुआ है M1 M2 और 2 इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से इसको सस्पेंड कर दिया गया। कह रहा अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये बतलाओ tan θ1 और tan θ2 का रेशियो क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिया, तो कैसे बना है? जानते हो कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में होता है, रुका हुआ होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? नेट फोर्स 0, जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, जितना लेफ्ट में फोर्स उतना राइट में फोर्स, कोई भी एक डायरेक्शन में जितना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार बनाए भी हो गया। कौन कौन फोर्स लग रहा है जी? तो नीचे लग रहा है M1 जी, स्ट्रिंग में इधर टेंशन है। अब दोनों आइडेंटिकल तो है नहीं, एक जैसा अगर होता, दोनों का मास सेम होता, तब तो जो टेंशन इसमें होता वही टेंशन इसमें रहता, लेकिन अनइक्वल मास है
तो टेंशन इसमें T1 ले लेते हैं और इसमें टेंशन T2 ले लेते हैं। देखो ये θ1 तो ये भी θ1। और एक बात और सोचो, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, दोनों सेम नेचर का है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल किया। जाहिर है न्यूटन्स थर्ड लॉ है, Q1 जितना Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 भी Q1 पे जो फोर्स एग्जर्ट करेगा मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, है ना। मास अलग अलग होने के कारण m1g m2g तो अलग अलग होगा। यहाँ भी बोल सकते हो ये θ2 तो ये एंगल हो गया θ2, है ना। देखो जी ये रुका हुआ है, मतलब जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, जितना राइट में फोर्स उतना लेफ्ट में फोर्स। तो सोचो तो T1 को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करे, देखो ये θ1 तो इधर क्या हो गया T1 cos θ1, इधर क्या हो गया जी तो T1 sin θ1, है ना। चलो इसके लिए बात करते हैं, इधर क्या हो गया जी तो T2 cos θ2 और इधर क्या हो गया तो T2 sin θ2। और इसी पोजीशन में M1 और M2 रुका हुआ है। तो M1 के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे फॉर M1, ठीक ना, M1 के लिए अगर बात किया जाए तो बोलेंगे ना T1 sin θ1 F के इक्वल, T1 sin θ1 इक्वल टू F। मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दें, T1 cos θ1 इक्वल टू M1g, है ना। अब बस दोनों को डिवाइड कर दो। सोचो दोनों को अगर डिवाइड करोगे, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब T1 कट जाएगा ना, तो F बाई M1g, F बाई M1g हो गया। इसको चलो इक्वेशन A बोल दिए, tan θ1 निकल गया ना। वैसे ही सोचो ना tan θ2 कैसे निकाले, तो बोलेंगे ना T sin θ2 किसके इक्वल, F के, यानी T2 sin θ2 इक्वल टू F। और T2 cos θ2 किसके इक्वल, तो वो है M2g के इक्वल। मान लो ये इक्वेशन थर्ड है, ये 4 है। अब सोचो तो ये दोनों को अगर डिवाइड कर दें, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय 4, बोलो क्या आ गया जी, तो tan θ2 इज इक्वल टू F बाई M2g। काम तो हो गया। अब ये जो इक्वेशन A है, चलो इसको इक्वेशन B बोल। तो अब जो है हमको तो निकालना है tan θ1 बाई tan θ2, तो tan θ1 भी मालूम हो गया और tan θ2 भी। तो इस इक्वेशन A में डिवाइड कर दें इक्वेशन B से, तो क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया tan θ1 बाई tan θ2, देख लें tan θ1 बाई tan θ2, और ये हो गया F बाई M1g, F बाई M2g। देख लो भाई F तो कैंसिल हो गया, G और G भी कैंसिल हो गया। tan θ1 बाई tan θ2 किसके इक्वल, M2 बाई M1 के। तो जाहिर है कि सही आंसर जो होगा वो तो B ना होगा, क्योंकि tan θ1 बाई tan θ2 कितने के इक्वल है, M2 बाई M1 के। तो चलो दोनों जो क्विज का क्वेश्चन था वो तो एक्सप्लेन कर दिए, और आगे भी हिस्सा लेते रहना है। हर दिन कुछ नया सीखेंगे, है ना। कुछ नया नहीं तो 2 क्वेश्चन तो न्यू सीखे, कुछ क्वेश्चन कभी रिपीटेड भी हो सकता है ना। इसी बहाने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी कुछ क्वेश्चन सीख जाएंगे, है ना। धन्यवाद।